अस्सलाम वालेकुम। आप सबको रमज़ान की पहली सहरी बहुत बहुत मुबारक हो। तो यहाँ जब हम लोग नीचे गए, अभी लाइट्स वगैरह ऑफ थी, लेकिन मम्मा ने खू खू करके इशारा दे दिया कि मैं जाग रही हूँ। तो सबसे पहले हमने नीचे जाके तहज्जुद के नफल पढ़े हैं। हम लोग 6 नफल पढ़ते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। रज़ी कभी कभार 12 पढ़ लेते हैं, लेकिन मोस्टली मैं और मम्मा 6 ही पढ़ते हैं, क्योंकि सहरी बनानी होती है, इतना टाइम नहीं होता है। तो यहाँ फिर मैं किचन में चली गई थी और मम्मा लस्सी वगैरह बनाना शुरू हो गई थी। मैंने रोटियाँ बनाई थी। हम लोग देसी घी की रोटी खाते हैं सहरी में, और साथ में मक्खन शक्कर होता है, अंडा होता है। लस्सी हमारी नमकीन होती है। कुछ लोग मीठी लस्सी पसंद करते हैं और कुछ लोग फीकी लस्सी पसंद करते हैं, लेकिन हम लोग इतनी फीकी भी नहीं पीते, लेकिन इतना होता है कि थोड़ा टेस्ट अच्छा हो जाए, थोड़ा सा नमक डालते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि अगर ज़्यादा नमक सहरी में पिए खाएं तो वो प्यास लगती है फिर सारा दिन। तो इसलिए हम लोग नमक थोड़ा ही डालते हैं और चीनी का इस्तेमाल भी थोड़ा कम करते हैं। वैसे हम लोग दही में शक्कर ही यूज़ करते हैं, लेकिन अभी हमें देसी शक्कर मिली नहीं थी, तो फिर इसलिए पापा ने ली भी नहीं। अब देसी शक्कर का इंतज़ार कर रहे हैं कहीं से आ जाए तो फिर हम लोग शक्कर लेके आएंगे। अभी हम लोग थोड़ी सी चीनी पे ही गुजारा करेंगे। तो यहाँ पे रज़ी इलायची खाते हैं, इलायची के दाने, 3 इलायची के दाने और 3 खजूरें, क्योंकि उन्होंने जॉब पे जाना होता है। तो जो इलायची खाता है ना सहरी में, उसे सीरियसली प्यास नहीं लगती, और मेरे से इलायची बिल्कुल भी नहीं खाई जाती है। और अंडा तो लाजमी होता है, जितनी मर्ज़ी गर्मी हो सहे। तो यहाँ हमारी सहरी डन हो चुकी थी। फिर ऊपर आके हम लोगों ने फजर की नमाज़ पढ़ी है। रामीन उठ चुकी थी और रामीन को इंतज़ार था कि अब इन दोनों में से कोई मुझे गोदी ले ले और मुझे सुला दे। और अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और मुर्गों की मुसलसल आवाज़ें आना शुरू हो चुकी हैं। बेचारे जाग चुके हैं और लोगों को उठा रहे हैं, लेकिन मुर्गों लोग पहले ही उठ चुकी हैं, इन्हें कौन समझाए। अच्छा तो जी खैर, मुर्गे की आवाज़ को आपने इग्नोर करते जाना है। फिर बोला है, यहाँ सहरी करने के बाद ना कोई काम तो था नहीं दिन में, तो फिर आज मैंने ये चोको मास्क बड़ा फेमस हुआ पड़ा था, इसको मैंने कहा हम ये अप्लाई करके देखते हैं कौन सा रूप आता है इसके अप्लाई करने से। खैर अप्लाई किया, कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा, स्किन और ड्राई हो गई। तो मैं तो कहती हूँ एमी फ़जूल है। समझ नहीं आती है, लोग अगर कोई आपको टिप बता देते हैं गोरे चिट्टे होने की, तो वो आप लोग अप्लाई क्यों करते हो भाई? सदियों से चला आ रहा है बेसन, हल्दी, शहद, ये चीज़ें दादी परदादी के ज़माने की आ रही हैं। बंदा वो अप्लाई करे, गोरा चिट्टा भी हो जाता है, स्किन भी सॉफ्ट होती है। और पुराना नुस्खा है, पुराना टोटका है, मुझे तो इसी पे यकीन है। हम लोग तो वही अप्लाई करते हैं बस। तो यहाँ अफ्तारी की मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई थी, क्योंकि बहुत जल्दी थी, पहला था, टाइम मैनेज नहीं था। और अफ्तारी करने के बाद फिर हम लोग बाहर निकले हैं, 2-3 काम थे, तो इसलिए फिर बस हम लोग बाहर गए। और जिस काम के लिए हम लोग गए थे, यहाँ खड़े हम उनका इंतज़ार कर रहे थे। और अपना काम ख़त्म करने के बाद फिर हम लोग वापस एक और काम की तरफ चल दिए। वहाँ से काम ख़त्म किया और फिर हम लोग घर वापस। और एक और बात मैं काफ़ी दिनों से अपनी वीडियो में कहना चाह रही थी, जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर हैं, मैं उन्हें वार्मली वेलकम करती हूँ अपने चैनल पे। और कल की वीडियो पे जिन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे इतनी दुआएं दी, उनकी उन दुआओं के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और एक और लड़की ने कमेंट किया था मेरी शादी के बारे में, तो जो वीडियो मैंने अपलोड की हुई है वो मेरी शादी की नहीं है। और वैसे आपने इतनी सारी दुआ की मेरे लिए, उसका मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। और यहाँ हमने अपने सारे काम ख़त्म कर लिए थे, अब बस घर जा रहे थे। और घर पे जाने के बाद सबसे पहले मैंने कैल्शियम लिया, पानी, क्योंकि दिन में पिया नहीं गया था। और अफ्तारी में तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अफ्तारी में और थोड़े लवाजमात होते हैं कि बंदा इसको पिए। तो इशा की नमाज़ पढ़ने से पहले फिर हमने ये पिया था। रामीन को ये बहुत पसंद है, ये समझती है ये कोल्ड ड्रिंक है, और शुरू से ही इसे ये कोल्ड ड्रिंक कह के हम लोग देते हैं, और ये पीती भी, लेकिन इतना ज़्यादा बच्चे को नहीं देती हैं, सिर्फ 2-3 सिप्स, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये बड़ों की डोज़ है इसलिए। और ये मैं कहती हूँ लाजमी लेनी चाहिए,
अफ्तारी में ले लें, अफ्तारी के बाद ले लें, रात में किसी भी टाइम ले लें, लेकिन सहरी में तो नहीं पिए जाएगी ये। तो रात में जब भी टाइम मिले एक गोली बंदा गिलास में डाले, घोले और पी ले। और सोने तक बंदे को 8 से 12 गिलास लाजमी पानी के पी लेने चाहिए। पानी की हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ये था हमारा आज का छोटा सा व्लॉग। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ईशा का टाइम था, ईशा की नमाज़ पढ़ने के बाद टुन्न हो जाना था। अल्लाह हाफिज़।